सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि मनुष्य का जीना मरना और संतों का संसार में आना जाना। तो मनुष्य नर नारी, इसके पास 5 कर्म इंद्रियां, 2 हाथ, 2 पैर और एक जीवा, और 5 ज्ञान इंद्रियां आती हैं जो शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध का ज्ञान देती है, जैसे कि आंखें, फिर कान, फिर नासिका, चमड़ी और जुबान। तो नर नारी में ये 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, एक मन है, एक बुद्धि है, फिर उसके पीछे आत्मा, फिर माया और फिर परमात्मा। ये इस तरह से नर नारी का शरीर होता है। तो जो बुढ़ा था पहले जवान था, जवान था पहले बच्चा था, बच्चा पहले मांस का लोथड़ा था, मांस का लोथड़ा पहले पिता का वीर्य था, पिता के वीर्य से पहले वो खून था, खून से पहले वो खुराक था, मतलब मिट्टी था। तो ये मिट्टी का शरीर यात्रा पे चला और एंड मिट्टी में ही मिल गया। जोत बाहर से आई, आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करी अपने संस्कारों से, और वो सारी जिंदगी खुद को शरीर ही जानने के कारण और शारीरिक दुनिया में ही सारा जीवन बताने के कारण वंस अगेन 84 लाख के शरीर शारीरिक दुनिया में और इस जन्म मरण के चक्कर में ही वो फंसा रहा। तो अब है संत, जब संतों का आना जाना। संत अपने लोक में रहते हैं, जब अवतार अपने लोक में रहते हैं, लेकिन उनकी दया करुणा के कारण वो इस संसार में अवतरित होकर अवतार लेके आते हैं। उनके पास परमात्मा पशु जोनी में अवतार लेता है, पक्षी जोनी में अवतार लेता है, मिश्र जोनी में अवतार लेता है, और वही परमात्मा महात्मा गुरु की नर योनि में रामकृष्ण की तरह अवतार लेता है। पशु जोनी में, पक्षी जोनी में गरुड़ हो जाता है, पशु जोनी में वरहा हो जाते हैं वो, और मिश्र जोनी में नरसिंह हो जाते हैं, और फिर नर योनि में प्रभु रामकृष्ण हो जाते हैं। और वही परमात्मा महात्मा गुरु के योनि में भी अवतार लेते हैं योग माया की शक्ति से। तो वो परमात्मा महात्मा बन के दया करुणा के कारण इस धरती पे अवतरित होते हैं, इस 84 लाख में फंसे जीवों को इस आवागमन से निकालने के लिए। तो अब जेलर भी जेल में है, लेकिन वो वहां का कैदी नहीं है, कैदी भी जेल में है। ऐसे संत और गुरुजन जहाँ अवतार भी इस दुनिया में आते हैं, लेकिन वो काल माया के अंडर नहीं होते। लेकिन 84 लाख में जो भटकने वाला जीव है, जहाँ नर नारी है, उसके पास मैंने बताया कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा, माया और परमात्मा। और लेकिन जो संत महात्मा है उनमें परमात्मा ही महात्मा बने हैं, और उसके पास उनके पास माया नहीं, उनके पास योग माया शक्ति है। सत चित आनंद, सत्य से मतलब अजर अमर विनाशी, चित्त से मतलब ज्ञान, आनंद से मतलब सच्चा प्रेम। तो ये तीनों शक्तियों को मिला दो तो योग माया कहती है। तो संतों ने माया को अपने अधीन करके नर नारियों को तो कान से पकड़ के अपनी सच्चित कर्मों के आधार पर माँ के गर्भ में डाला जाता है, उल्टा लटकाया जाता है। लेकिन संत में परमात्मा महात्मा की ज्योत बन गई और योग माया शक्ति आ गई, और यह मन बुद्धि था नर नारियों के पास, उनके पास दया करुणा है। उस दया करुणा के कारण वो अवतरित होकर धरती पे आए हैं और हमें समझाते हैं, तत्व ज्ञान देते हैं। सुख क्या है, शांति क्या है, जन्म क्या है, मरण क्या है, मानव चोले की महत्वता क्या है, और हमारा लक्ष्य क्या है, ये सारी बातें, सुख क्या है, शांति क्या है, भक्ति क्या है, ये सब चीजें हमें उनसे, विराग्य क्या है, अनुराग क्या है, हम कहाँ से आएंगे, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, जन्म से पहले कहाँ थे, ये उद्देश्य क्या है, ये संसार सारा मिट ही जाना है, इसको बनाया क्यों गया, ये सब बातें हमारी उनसे क्लियर होती हैं। तो संत जो है वो अपनी मर्जी से आते हैं, और जो दूसरे जीव हैं जन्मने मरने वाले, ये प्रारब्ध से बंधे हुए हैं। संचित के कर्मों के आधार पर इनको एक आयु मिलती है, कितने साल के लिए इतने श्वास तुम्हें धरती पे लेने हैं, और उसके बाद तुम्हें वापस अपने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। जो माँ के पेट में शरीर तुम्हें मिला था वो माँ बाप ने नहीं बनाया, वो ईश्वर ने बनाया। माँ तो सिर्फ खाती रही, उसने दूध बनाया, तुम्हारे इतनी चिंता है उसको, तुम्हारे माँ के पेट में हड्डियां बनाई, तुम्हारे माँ के पेट में बाल बना दिए, स्तनों में दूध बना दिया,
क्योंकि वो चाहता है तो जिंदा रहे, गुरु बनाए और अपनी पहचान करे, मैं कौन, मेरा कौन, और सुख शांति प्रेम आनंद पाए। तो संतों, वो प्रारब्ध के हिसाब से जन्म मरण पहले उनका तय है, लेकिन संत अपनी मर्जी से दुनिया में आते हैं कि हम इतने साल के लिए जाएंगे और दुनिया को समझाएंगे। जो शरणागत जीव होंगे उनको आवागमन से निकाल लेंगे। तो उनको काल माया का कोई ऑर्डर नहीं है। वो चाहे तो 100 साल रहे, 150 रहे, 50 साल रहे, 30 साल रहे, उनकी मौज है। उनके पास यमदूत उनके पास आगे उनको ये कहता कि भाई आप तो जन्म मरण से भरे हो, लेकिन आप इतनी देर के लिए अवतार लेके आए थे, आपकी मर्जी है, आप और रो चाहे ना रो, मैं अपनी सिर्फ ड्यूटी करने आया हूँ। आपका अवतार जो था इतनी देर के लिए था, आप चाहो तो और रो 10 साल, 20 साल, 30 साल। लेकिन वो संत महात्मा लोग भी सृष्टि का नियम खराब नहीं करते। वो अपने प्रारब्ध और जीवन मृत्यु से परे होते हुए भी, ताकि संसारी हैं जो उनको ये ज्ञान दिया जाए कि किसी की मृत्यु का कोई भी भरोसा नहीं है, इसलिए जल्द से ज्यादा कमाई करें, सेवा सिमरन भक्ति करें, अपने मानव चोले को जल्दी से जल्दी सफल करें, इससे पहले मृत्यु हमें मार दो, हम जो पाने आए हैं इस चोले में उसको हासिल कर लें। तो अब संतों में की दया करुणा, उनको संसार में आने के लिए, उन परोपकार करने के लिए वो संसार में आते हैं। क्योंकि भगवान का काम नहीं है कल्याण देना करना, हमें नाम देना, मोक्ष मुक्ति देना, ना अवतारों का काम है, ये गुरुजनों का काम है। तो वो यमदूतों के सिर पे पैर रख के फिर अपने पुष्प विमान में चढ़ते हैं। तो काल भी उनकी शरण में पहले आता है। जब संसार से वो जाते हैं तो वो जन्म मरण से परे हैं, क्योंकि उनका जन्म ही नहीं हुआ। वो तो योग माया की शक्ति से माया को अपने अधीन करके वो इंसान की तरह, नर की तरह, नर नारी की तरह दिखते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन जैसी, पर उनमें जोत है, ज्ञान है, भक्ति है, शक्ति है, महानता है। जब उनके अंदर जाके तुम देखोगे तो शरीर तुम्हारा कल्याण करने के लिए उन्होंने मनुष्य शरीर धारण किया हुआ है। तो उनका शरीर भी पवित्र है, उनके अंदर जो जोत है वो भी पवित्र पावन है। तो संतों का आना जाना होता है, पर फिर भी संत अपने इस नियम को भगवान के बनाए हुए कि जिसको आना है वो यहाँ से जाना ही है, खराब नहीं करते हैं। और वो भी मतलब ईश्वर के बनाए हुए नियमों को नहीं करते हैं। जितनी देर तक अपनी अवतार लीला में और धर्म की स्थापना करने के लिए, परोपकार करने के लिए आए होते हैं, उतनी देर अपना अवतार पूरा करके कोई जल्दी, कोई लेट, कोई बहुत लेट अपने लोग को वापिस चले जाते हैं। तो उनका जन्मना और मरना नहीं है जीवों का। वो एक दिन उनको ये शरीर मिला है और एक दिन उनसे छीन लिया जाएगा। खाली हाथ भी नहीं हो जाएगा और शरीर से जुड़ी सारी चीजें जब्त कर ली जाएगी, और उल्टा उनके लिए सारा जीवन गवाया, सेवा सिमरन भक्ति ज्ञान नहीं लिया, इसलिए 84 लाख की जेल में डाल दिया जाएगा। फिर ईश्वर हमें इस मानव चोले की अहमियत को समझाएगा कि देख तूने ये चोला ऐसे ही गवा दिया था। तो संतों का इस संसार में आना जाना होता है। वो अवतरित होते हैं इस माया की नगरी में। वो योग माया शक्ति से रहते हैं, लीलाएं करते हैं, जीवों को अलग अलग भावों से तारते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं, विष्णु बन के रोटी कपड़ा मकान रक्षा करते हैं, शिव बन के अज्ञानता का नाश करते हैं, परब्रह्म होके सेवा सिमरन की दात बख्शते हैं और हमें निहाल करते हैं, मालो माल करते हैं। तो ये था कि संतों का इस दुनिया में आना जाना होता है और मनुष्य का जन्मना मरना होता है। संत के पास शिव शक्ति है, योग माया शक्ति है पूर्ण गुरु के पास, जिससे वो सत्य शक्ति से अजर अमर अविनाशी है, काल माया से परे है। वो खुद योग माया शक्ति से माया को अपने अधीन करते हुए, कोई भी माया का कार्य करते हुए भी वो योगी ही रहता है। ये योग माया का कमाल होता है। उसी शक्ति से वो चमत्कार करते हैं, नामुमकिन को मुमकिन करते हैं। कुछ भी उनके लिए नामुमकिन नहीं होता, और चित्त शक्ति से उनको हर वेद शास्त्र ग्रंथ ग्रंथ का ज्ञान होता है, और आनंद शक्ति से दिव्य प्रेम जिससे कि हम काल माया को जीत सकते हैं, वो दात
तन मन धन की शुद्धि होने के बाद, तन मन धन से सेवा करने के बाद जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो प्रेम शक्ति से उसको दिव्य बना देते हैं, फिर दिव्य दर्शन होता है, सब कुछ दिव्य 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 ही हमारे जीवन में होता है। तो ये था संतों का आना जाना, मनुष्य का जन्मना मरना। संत महान है, अजर है, अविनाशी है, ब्रह्म ज्ञानी है, अंतर्यामी है। जितनी भी संतों की, गुरुजनों की, अवतारों की सेवा की जाए उतनी ही कम है, उन्हीं के माध्यम से एक हमारा कल्याण हो सकता है। तो अपने अपने पूर्ण सदगुरु की शरणागति, उनसे शिक्षा दीक्षा पाएं, तन मन धन से सेवा करें और जिससे वो भी गोहर हो, वो सारे वैसी सेवाएं करें ताकि तुम्हारा ये मनुष्य जीवन सफल हो जाए, गुरु से जुड़ना सफल हो जाए, तुम निहाल मालो माल हो जाओ। जय बाबा।